तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, उसको किस तरीके से हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखते हैं और किस तरीके से हम उसे रिवर्स बायस कंडीशन में रखते हैं। अभी तक हमने क्या चीजें देखी? हमने देखा कि भैया हमारा सेमीकंडक्टर क्या होता है, हमारा सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऑन द एटॉमिक लेवल किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है, कौन कौन सी हमारी वैलेंस शेल है, वैलेंस बैंड है, कौन सी हमारी कंडक्शन बैंड है। हमने सारी चीजें देखी है बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद हमने थोड़ा सा सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि इन दोनों का जंक्शन मिला के पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके से बनाया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके से बनाया जाता है। ये सब हमने अभी तक देख लिया है। अब क्या देखने वाले हैं कि भैया पीएन जंक्शन डायोड को किस तरीके से हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में और रिवर्स बायस कंडीशन में रखते हैं। अब इस वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना के दिखाओ। उस पर मैं आऊंगा, अभी वीडियो क्लास में बता दूंगा कि किस तरीके से उस आंसर को परस्यू करना है, किस तरीके से वो आंसर लिखना है। अभी के लिए आपको समझना है कि भैया ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपने अभी तक क्या देखा कि ये है भैया हमारा पीएन जंक्शन, इसके बीच में ये है डिप्लीशन लेयर, ठीक है। इधर साइड सपोज हो गया हमारा पॉजिटिव जो कि पी टाइप होता है, इधर साइड हो गए हमारे नेगेटिव जो कि एन टाइप होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के ये जो मैंने प्लस लिखा है, क्या ये ऐसा होता है? नहीं भैया, यहां पे होल्स की कहानी होती है। क्या होती है? होल्स की कहानी। मैंने बताया था ना, ये होल्स को अपन पॉजिटिव से इंटरप्रेट करते हैं। क्या करते हैं? होल्स को अपन पॉजिटिव से इंटरप्रेट करते हैं। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी किस तरीके से याद रखना है। पी टाइप में पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है भैया? हमारा होल होता है। एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है। अब ये जंक्शन में जब हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन लगाएंगे, जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, पहले तो बताओ ये बायसिंग का मतलब क्या होता है। बायसिंग का मतलब होता है कि हमने इस पीएन जंक्शन में एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी। क्या भैया इतना ही? हाँ जी भैया इतना ही। कि ये जो बायसिंग है उसका शुद्ध साधारण अर्थ ये है कि इस पीएन जंक्शन में हमने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज सप्लाई लगा दी है, हमने एक बैटरी लगा दी। अब उसी बैटरी को किस तरीके से कनेक्ट करना है, यही मिल जाता है भैया हमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायस में, सपोज ये हमने एक बैटरी यहां पे लगा दी। अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायस में, तो आपको फॉरवर्ड बायस नाम सुनते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि प्लस प्लस और माइनस माइनस। भैया प्लस प्लस माइनस माइनस का मतलब क्या है? हमें पता है कि जो पी टाइप है वो प्लस कैटेगरी में आता है, वो पॉजिटिव कैटेगरी में आता है। आपको क्या करना है कि इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमें पी से जोड़ देना है। हमें जो हमारा पीएन जंक्शन है, डायोड है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको किससे जोड़ना है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। इसी को आपको एक ट्रिक से याद रखना है जो कि है भैया प्लस प्लस। फॉरवर्ड बायस जैसे ही दिमाग में आया, सबसे पहला हिट करेगा क्या भैया? प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? बैटरी का प्लस, डायोड का प्लस। माइनस माइनस का मतलब क्या होता है? बैटरी का माइनस, डायोड का माइनस। बस बन गया भैया हमारा फॉरवर्ड बायस डायोड। ये है हमारा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। सामने चेतन भाई बहुत कूदा फांदी कर रहा तुम। तो ये बन गया हमारा फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें दिक्कत क्या है भैया? अब इसमें दिक्कत कुछ ऐसी है कि जब हमने इधर प्लस चार्ज लगा दिया, इधर माइनस चार्ज लगा दिया, तो इसमें होती है कुछ गतिविधियां। इसमें क्या गतिविधियां होती हैं? इसमें गतिविधियां ये होती हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज यहां से ट्रेवल करके इधर आता है तो ये पॉजिटिव आपस में रिपेल करता है, रिपेलिंग फोर्स लगता है। ये तो हमें पता ही है भैया कि पॉजिटिव रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल। तो हम क्या करेंगे भैया? ये जो प्लस प्लस है ये क्या कर रहा है? पी टाइप को रिपेल कर रहा है। इधर से सेम कंडीशन इधर हो रही है, माइनस इधर ट्रेवल करा,
माइनस इधर ट्रेवल करा, और ये जो माइनस चार्ज है ये नेगेटिव एन टाइप जो हमारा डायोड है, एन टाइप डायोड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल कर रहा होता है, उनको अपोज कर रहा होता है। यहां पे ये फोर्स लगेगा, यहां पे ये फोर्स लगेगा, प्लस और इधर आएंगे, माइनस और उधर जाएंगे, तो क्या होगा, बीच की जो डिप्लीशन लेयर है वो और छोटी हो जाएगी। तो हमें क्या याद रखना है भैया, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब हम बैटरी को लगाते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब हम बैटरी को लगाते हैं तो क्या होता है, रिपेलिंग फोर्स लगता है। रिपेलिंग फोर्स लगने की वजह से जो डिप्लीशन लेयर है वो नैरो हो जाती है। क्या होता है, नैरो हो जाती है। चलिए इसी चीज को ये समझ गया, ये डायग्राम बना लेना। सेम डायग्राम यहां बना हुआ है, ये है आपका पी रीजन और ये है आपका एन रीजन। क्या है भैया, ये है आपका पी रीजन, ये है आपका एन रीजन। जैसे ही हमने यहां माइनस टर्मिनल लगाया, यहां प्लस टर्मिनल लगाया, क्या हुआ, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम होल के नाम से जानते हैं वो इधर साइड भागने की कोशिश कर रहा है, रिजल्टिंग इनटू अ वेरी स्मॉल डिप्लीशन लेयर, अ नैरोड डिप्लीशन लेयर। यहां पे डिप्लीशन लेयर जो होती है वो नैरो हो जाती है। इसका वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बना लो, उसके बाद में देखो। बना लिया हमने, चलिए इसका वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। वोल्टेज का मतलब कौन से वोल्टेज की बात कर रहे हो भैया, मैं अभी यहां पे पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां डिप्लीशन लेयर में चार्जेस प्लस टू माइनस जाते हैं तो यहां एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। इस केस में वो बैरियर कैसा दिख रहा होता है, इस केस में वो बैरियर कैसा दिख रहा होता है, इस केस में क्या होगा, प्लस चार्ज सारे इधर इकट्ठा हो जाएंगे, प्लस चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएंगे। चलो इसको फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। डिप्लीशन लेयर का बस देखो अभी तो फिलहाल, ये है आपकी डिप्लीशन लेयर, ये चीज जो है इसको मैंने यहां बना लिया। डिप्लीशन लेयर में क्या होता है कि जिधर साइड एन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, जिधर साइड एन टाइप डायोड लगा हुआ है, उधर हर तरफ क्या होता है, प्लस चार्ज जो कि होल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जिस तरफ पी रीजन है उस तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हमें क्या पता है कि भैया जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लस टू माइनस होता है। कैसा होता है भैया, प्लस टू माइनस होता है। तो कुल मिला के क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस टू माइनस ट्रेवल करेगा। कैसा करेगा, प्लस टू माइनस ट्रेवल करेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ये है हमारा प्लस टर्मिनल, ये है हमारा माइनस टर्मिनल, ये वाला है हमारा प्लस टर्मिनल, ये है हमारा माइनस टर्मिनल। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल होना शुरू करेगी और धीरे 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 जाके ये क्या करेगी, माइनस पे जाके गिर जाएगी। इधर पे ये कांस्टेंट है, इधर पे भी ये कांस्टेंट हो जाएगी। क्या ये ग्राफ हमें समझ में आया, हाँ जी भैया समझ में आया। अब जब इसमें एक्सटर्नल सोर्स बैटरी का लगेगा तो क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर नैरो डाउन हो जाएगी। जैसे ही ये नैरो डाउन हुई, जैसे ही ये नैरो डाउन हुई, जैसे ही ये नैरो डाउन हुई, इस चीज को, ये जो लंबाई है इस लेंथ को समझो, इस लेंथ को समझो, नहीं लेंथ को मत समझो। ये जो है ये क्या है आपका, ये है आपका V, ये है आपका पूरा का पूरा V, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही हमने डिप्लीशन लेयर को नैरो किया, क्या हुआ भैया, पोटेंशियल डिफरेंस भी नैरो हो गया। क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी नैरो हो गया। कहने का मतलब है जो आपका PB है, PB मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप फुल में लिखोगे, जो आपका पोटेंशियल बैरियर है वो भी गिर जाता है, जो आपका डिप्लीशन लेयर है उसकी लेंथ भी गिर जाती है। क्या होता है, डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाती है, वोल्टेज गिर जाता है, पोटेंशियल बैरियर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि जैसे ही बैरियर छोटा हुआ, क्या हुआ, इस ग्राफ में जो यहां अभी तक यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, अब वो यहां से शुरू होगी, खत्म यहां पर होगी। इस रीजन में, ये जो रीजन आया, इसी रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस बच जाएगा, और ये रीजन एज कंपेयर्ड टू दिस, एज कंपेयर्ड टू दिस बहुत ही छोटा है, एज कंपेयर्ड टू दिस बहुत ही छोटा है। इस डायग्राम को बना लो, इस डायग्राम को बना लो और इसको बना लो। अभी तक हमें क्या क्या चीजें समझ में आई, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में किस तरीके से हम लगा रहे होते हैं, किस तरीके से बैटरी को हमें लगाना है, ट्रिक भी बता दी, कैसे याद रखोगे कि कौन सा टर्मिनल कहां लगा होगा, कौन सा टर्मिनल कहां लगा होगा, याद है।
फिर उसके बाद हमने देख लिया कि भैया पोटेंशियल बैरियर किस तरीके से ड्रॉप होगा, और दूसरी चीज कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो किस तरीके से छोटी हो जाएगी, किस तरीके से नैरो डाउन हो जाएगी। इसी चीज को थोड़ा हम लिखित भाषा में देख लेते हैं। फॉरवर्ड बायस कंडीशन लिखित भाषा में कुछ इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फॉरवर्ड बायस अकर्स when the p side of the pn junction is connected to the positive terminal of a power source. p type is connected to the positive. p type is connected to the positive. p type is connected to the positive. कहने का मतलब क्या है? प्लस कनेक्टेड विथ प्लस, and the n side is connected to the negative terminal of the power source. टर्मिनल बोला क्या? नहीं, टर्मिनल to the negative terminal of the power source. तो यहां क्या हो जाएगा भैया? माइनस माइनस हो जाएगा। इतनी चीज याद रखनी है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। दूसरी चीज कि ये डिप्लेशन रीजन में इफेक्ट क्या पड़ता है, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन का इफेक्ट डिप्लीशन रीजन में क्या पड़ता है। सबसे पहले तो भैया जो बैरियर है वो कम हो गया, पोटेंशियल बैरियर ड्रॉप हो जाता है, और दूसरा जो डिप्लीशन लेयर है वो नैरो डाउन हो जाता है, वो छोटो हो जाता है। तो इसको लिख लो, आप इसको लिख लो। एग्जाम में अगर गलती से भी पूछ लेते हैं फॉरवर्ड बायस बताओ, हालांकि फॉरवर्ड बायस कभी भी इंडिविजुअली नहीं पूछा जाएगा, अकेले नहीं पूछा जाएगा तो दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पूछा जाएगा। तो एग्जाम में आप सोचो 4 पेज का पन्ना भर के आओगे, ये चीज लिखोगे और उसके बाद जो डायग्राम्स मैंने बनवाए हैं उसको बहुत अच्छे से लिख लोगे। चलिए लिख लिए क्या? चलो लिख लो। मुसाफिर हूं मैं धूप का, दीवाना हूं मैं धूप का। चलो अब इसी चीज को हम VI कैरेक्टरिस्टिक में डाल के देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बैटरी क्या करेगी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कराना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? यहाँ पे कलर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगी। दूसरी तरफ जो हमारा पोटेंशियल बैरियर लग रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल कर रही है। पोटेंशियल बैरियर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल बैरियर की, यहां पे मैं P लिख देता हूं, पोटेंशियल बैरियर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इस डायोड से करंट को फ्लो कराना है तो सबसे पहले आपको इस पोटेंशियल बैरियर पे विजय पानी पड़ेगी। अब इसी चीज को हम दूसरे डायग्राम से समझते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल बैरियर का एक तो मैं पेन चेंज करते था। पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज है, अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड जो कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है तो आपको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर के पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा रखना। कहने का मतलब क्या है भैया कि अगर जो हमारा पोटेंशियल बैरियर ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड कंडीशन है, अगर इसका जो पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज है वो किससे ज्यादा हुआ, बैटरी के वोल्टेज ज्यादा हुआ, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। एक बार और सुनो, जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड में जो कि फॉरवर्ड कंडीशन में है, अगर उसके पोटेंशियल बैरियर में जो वोल्टेज है अगर वो बैटरी के वोल्टेज से ज्यादा हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आपको उस पीएन जंक्शन डायोड सर्किट में करंट को फ्लो कराना है तो आपको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंट वोल्ट इससे ज्यादा रखना पड़ेगा। किससे ज्यादा रखना पड़ेगा? पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा रखना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका बैटरी का वोल्टेज होगा वो हमेशा VB मतलब कि बैरियर के वोल्टेज से बड़ा होगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? और नॉर्मली फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड में जो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है, हाँ भैया, ये जो VB मैंने लिखा, जो पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज है उसे हम कहते हैं क्या भैया? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या कहते हैं भैया? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब क्या है? इतना मिनिमम वोल्टेज आपको सप्लाई एक्सटर्नल चाहिए ही होगा इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जनरेट करनी है, आपको अगर वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो बेयर मिनिमम आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करना होगा। ठीक इसी चीज को हम यहाँ पे ग्राफ में समझ लेते हैं। अगर आपने एक्सटर्नल सोर्स में 0 वोल्ट की बैटरी लगाई तो आपको करंट कितना मिलेगा भैया? 0 मिलेगा। अगर आपने 0.3 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट कितना मिलेगा भैया? 0 मिलेगा। आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज इस केस में 0.7 वोल्ट है। दिस इज द थ्रेशोल्ड वोल्ट। ये क्या है? ये जो पोटेंशियल बैरियर है ना डिप्लीशन रीजन में, उसका वोल्टेज है। आपको बेयर मिनिमम इतना वोल्टेज तो चाहिए ही होगा करंट सप्लाई को बढ़ाने के लिए। आपको करंट सप्लाई को अगर अंजाम देना है, करंट सप्लाई इसमें से पास करानी है, तो आपको मिनिमम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज से इतना वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। तो अगर हमने 0.3 वोल्ट की एक्सटर्नल बैटरी लगाई तो हमें करंट कुछ नहीं मिल रहा होगा। 0.4 वोल्ट भी लगाओगे तब भी करंट कुछ नहीं मिल रहा होगा। जैसे ही आप 0.7 वोल्ट की बैटरी लगाओगे एक्सटर्नल, करंट फ्लो होना शुरू कर जाएगा और वो करंट फ्लो होगा 15 मिली एम्पीयर का। कितना भैया? 15 मिली एम्पीयर का करंट हमें वहां पे शो हो जाएगा। सेम चीज को मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। ग्राफ कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं है। यहां पे हमने रखा 0, नहीं भैया यहां 0 कैसे आ सकता? ये हो गया हमारा 0 वाला केस, ये हो गया हमारा 0 वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने 0.3 वोल्ट का रखा है, यहां पे हो गया 0.3। अगला मैंने 0.4 का रखा है, यहां हो गया 0.4। और ये वाला पॉइंट हो गया 0.7 वोल्ट का। जब हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जो बैटरी है उसका वोल्टेज 0.3 रखा, भैया 0 है, कोई भी करंट हमें नहीं दिख रहा है। 0.4 तक गया तब भी कोई करंट नहीं दिख रहा है। जैसे ही 0.7 पे गया हमें एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता हुआ दिखने लगा। इस केस में ये 0 पर जा रहा है। जैसे ही 0.7 वोल्टेज पर पहुंचा तो करंट फ्लो कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा भैया? हाँ, 15 मिली एम्पीयर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या ये ग्राफ हमें समझ में आया? क्या ये टेबल हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, एक बार फिर समराइज कर दो। फॉरवर्ड बायस कंडीशन वो होती है जहां हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को पी टाइप से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को एन टाइप से जोड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है? रिपेलिंग फोर्स लगता है, डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाती है। अब जो उसका पोटेंशियल बैरियर बचता है उसे हम कहते हैं भैया थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब जब हम एक्सटर्नल बैटरी लगाए हैं तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज है वो एटलीस्ट उतना होना चाहिए जितना पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज है। अगर पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज से कम वोल्टेज हुआ बैटरी का तो करंट पास नहीं होगा। अगर पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हुआ बैटरी का तो करंट पास होगा। इसी चीज को मैंने यहाँ टेबल से आपको दिखाया, इसी चीज को मैंने यहाँ आपको टेबल से दिखाया और इस ग्राफ पे इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। ये जो ग्राफ आप सामने देख रहे हैं, दिस इज द ग्राफ। इस चीज को इरेज कर दूं? लिख लो, एक काम करो, चलो लिख लो फटाक से, लिख लो। लिख गया? ये जो ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन किस कंडीशन में भैया? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। अब कैच यहां क्या है? जब हम रिवर्स वाला ग्राफ पढ़ेंगे, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों को मिला के हमें पीएन जंक्शन डायोड का जो VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो मिल जाएगा। अभी तक समझो कि जो पीएन जंक्शन का VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है उसका एक पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगला पार्ट जब आप इसको पूरा नोट कर लोगे ढंग से तब हम रिवर्स बायस का पढ़ाना चालू करेंगे। नोट करो फटाक से। चलिए, फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गई। अब देखते हैं भैया हमारी रिवर्स बायस कंडीशन क्या होती है। ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उस चीज को। उल्टा कैसे हुआ है भैया? पिछले वाले डायग्राम में क्या था? इधर साइड हमारा एन साइड पी टाइप था, इधर साइड हमारा एन टाइप था। इस डायग्राम में कैसा है? इधर हमने पी टाइप को रखा है, उधर हमारा एन टाइप रखा हुआ है। बस जो हमारी बैटरी है वो सेम है। सेम भी नहीं है, गलत मत समझना, बैटरी सेम है। जिस तरीके से हमने फॉरवर्ड बायस का देखा उसी तरह हम रिवर्स का देख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज देखो, फॉरवर्ड बायस में क्या होता था? प्लस प्लस होता था। फॉरवर्ड बायस में क्या होता था? प्लस प्लस होता था। रिवर्स बायस में क्या होगा? प्लस माइनस होगा। क्या होगा भैया?
प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस होगा। क्या होगा? प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस होगा। भैया पगला गए हो क्या? क्या बता रहे हो? ये जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है, क्या करेंगे? इस प्लस टर्मिनल को क्या किससे कनेक्ट करेंगे? माइनस एन टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे। जो आपका माइनस टर्मिनल है उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे? पी टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे। क्या हो गया? माइनस हमारा कनेक्ट हो गया पॉजिटिव के साथ, प्लस हमारा कनेक्ट हो गया नेगेटिव के साथ। क्या हमारा एन टाइप नेगेटिव की तरह एक्ट करता है? क्या उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं? क्या हमारा पी टाइप पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है? क्या उसमें बहुत सारे होल्स भरे हुए होते हैं? हाँ जी भैया, दोनों ही कंडीशन में आप सत्य हो। हम झूठे हैं, आप सत्य हो। तो अब यहां पे किस चीज पे फोकस करना है कि हम क्या करने वाले हैं? बैटरी के प्लस टर्मिनल को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे। माइनस क्या? एन टाइप। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी के साथ कनेक्ट करेंगे। पी क्या भैया? जहां होल्स है, जहां पॉजिटिव है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखनी है। अब जब यहां पे जिस तरीके से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक उसी तरीके से क्योंकि यहां प्लस टर्मिनल लगा है, यहां पे प्लस है, लेकिन एन टाइप माइनस की तरह एक्ट करेगा, तो क्या होगा भैया? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। जिस तरीके से यहां माइनस है, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पी टाइप में प्लस चार्ज होता है, क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होगा? जितने भी होल्स हैं वो इधर मूव करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उधर मूव करेंगे, जितने भी होल्स हैं वो इधर मूव करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उधर मूव करेंगे। उससे क्या होगा भैया? डिप्लीशन रीजन स्ट्रेच हो जाएगी। क्या होगा? डिप्लीशन रीजन स्ट्रेच हो जाएगी। जिस तरीके से भैया काला काला नहीं लिखना है, जिस तरीके से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमारी डिप्लीशन रीजन नैरो डाउन हो जाती थी, क्योंकि यहां पर रिपेलिंग फोर्स लगता था। क्या लगता था? रिपेलिंग फोर्स लगता था। उसके जस्ट अपोजिट रिवर्स बायस कंडीशन में यहां अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसको स्ट्रेच होने का मौका मिल जाएगा और जो डिप्लीशन रीजन है वो स्ट्रेच हो जाएगी। क्या होगा भैया? डिप्लीशन रीजन स्ट्रेच हो जाने वाली है। क्या ये दो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए? क्या क्या होगा? पहला तो भैया बैटरी को हमने प्लस माइनस और माइनस प्लस की तरह कनेक्ट किया। दूसरा हमने देखा कि जो डिप्लीशन रीजन है वो स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा, मैं आपको वो थोड़ा समझा देता हूं, इस चीज को नोट कर लेना। स्ट्रेच होने की वजह से, जैसा मैंने आपको पिछली बार पोटेंशियल बैरियर का एक डायग्राम बना के दिखाया था, पोटेंशियल बैरियर का डायग्राम मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। क्या होता है कि सपोज ये आपके क्या हो गए? प्लस और माइनस टर्मिनल हो गए। जिस तरीके से यहां पे इधर प्लस है, इधर माइनस है, यहां पर इधर प्लस है, इधर माइनस है, ये दो टर्मिनल्स ऑफ द डिप्लीशन लेयर है। क्या होगा? प्लस से चालू होगा, नेगेटिव पे खत्म हो जाएगा। ये है हमारे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट प्लस टर्मिनल से चालू होगा, माइनस टर्मिनल पे एंड होगा। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब ये ग्राफ जो है यहां से कंटिन्यू कर रहा होगा और फर्दर, यहां से कंटिन्यू कर रहा होगा और फर्दर, क्योंकि जो हमारी डिप्लीशन रीजन है, ये इसको ऐसा समझो कि ये है आपका डिप्लीशन रीजन। ठीक है, जो हमारी डिप्लीशन रीजन है वो जैसे ही स्ट्रेच होगी, यहां पे हमें दिखने को आएगा, यहां पर हमें देखने को आएगा कि अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ गया है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ गया है। पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ इतने में है, लेकिन ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ डिप्लीशन लेयर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के इतना हो जाएगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या ये डायग्राम हमें समझ में आ चुका है? क्या ये डायग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से रंग बिरंगे कलर के पेन का यूज करके हम अपनी कॉपी में बना सकते हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल बना सकते हैं। जल्दी से फटाक से दो डायग्राम बना लो। एक डायग्राम ये वाला बनाओगे, यहां पे ये प्लस लिख लेना, यहां माइनस लिख लेना, नहीं ठीक है ना, हाँ एक सेकेंड, इधर माइनस लिख लेना, यहां पे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां प्लस लगाओगे, यहां पे नेगेटिव है यहां माइनस लगाओगे और इधर प्लस लगाओगे। ये डायग्राम बना लो, वो डायग्राम बना लो। चलिए, ये चीज हो गई। इसके बाद चैतन्य भाई इंट्रोडक्शन करा दी क्या तुम्हारा? नहीं,
इसके बाद अब हम फाइनली देखते हैं कि भैया इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डेफिनेशन देख रहे थे, ठीक उसी तरीके से ये हमारी रिवर्स बायस कंडीशन में डेफिनेशन लिखी हुई है। रिवर्स बायस occurs when the p side of the pn junction is connected to the negative terminal of a power source। हमारा p टाइप क्या है भैया, प्लस है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सोर्स क्या है, माइनस है। हमने क्या किया, प्लस और माइनस को करेक्ट कर दिया। एंड द n साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। n साइड का मतलब क्या है, माइनस, और पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है प्लस। प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ। अपोजिट चार्जेस जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उतनी टाइम क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। यहां पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर बढ़ा, क्या होगा, डिप्लीशन रीजन वाइडन हो जाएगा। क्या होगा, डिप्लीशन रीजन वाइडन हो जाएगा। क्या इतनी कहानी हमें समझ में आई? क्या रिवर्स बायस की कंडीशन हमें समझ में आ चुकी है? भैया बायसिंग का मतलब हमें पता था, एक्सटर्नल बैटरी लगानी है। अगर एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव को क्या बोल रहा हूं यार, अगर आपने प्लस प्लस पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव साइड ऑफ पी एन जंक्शन से ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस बनेगा। अगर प्लस को माइनस के साथ ऐड कर दिया तो क्या बनेगा भैया, रिवर्स बायस बनेगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको टर्म्स पे, आपको ट्रिक्स पे फोकस कराना चाहता हूं। फॉरवर्ड बायस जैसे ही क्वेश्चन में दिखे, क्या करना है, प्लस प्लस। क्या करना है, प्लस प्लस माइनस माइनस। रिवर्स बायस जैसे ही दिखे, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसके बाद आप खुद ही सारी चीजें डिराइव कर लोगे, क्योंकि प्लस माइनस है, अपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्ट करेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चौड़ा हो जाएगा। क्या होगा, डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाएगा, पोटेंशियल रीजन बढ़ जाएगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। चलिए, इतना देखने के बाद चलो VI कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम इस चीज को देखें, VI कैरेक्टरिस्टिक में क्या होने वाला है, जैसा हमने फॉरवर्ड बायस के लिए टेबल देखी, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, क्योंकि जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो वाइडन हो चुका है, उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ गई है, तो एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो करंट है वो इससे फ्लो हो रहा होता है। वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट कितना होता है भैया, अगर हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी लगा दी तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट कुछ सर्टेन इतना होता है। ये कितना हो गया भैया, 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है, ऐसा समझो 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सर्टेन करंट तब तक हमारा फ्लो होता है जब तक हमें अपना थ्रेशोल्ड वोल्टेज ना मिल जाए, जब तक हमें अपना थ्रेशोल्ड वोल्टेज ना मिल जाए। अब इस कंडीशन में इमेजिन करो कि आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज मैंने बता दिया क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर का वो मिनिमम वोल्टेज, अगर उतना आपने रीच नहीं किया तो आप करंट को फ्लो नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना हो गया इस कंडीशन में, 5 हो गया। अब अगर मैंने एक्सटर्नल सोर्स, ये VR जो लिखा हुआ है, एक्सटर्नल सोर्स की जो बैटरी लगी हुई है, ये उसका वोल्टेज है जब तक, और यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मैंने बताया उसको मैं V से बता देता हूं, बैरियर का वोल्टेज, ठीक है। तो ये बैरियर का वोल्टेज कितना हो गया, 5 वोल्ट। इस कंडीशन में मैंने 5 वोल्ट बैरियर का वोल्टेज रखा है। अगर हमने 0 वोल्ट की एक्सटर्नल बैटरी लगाई, क्या कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा भैया। अगर हमने 1 वोल्ट की लगाई, करंट कितना फ्लो करेगा, 1 मिली एम्पियर का, एक सेकंड, माइक्रो एम्पियर का। 2 वोल्ट की अगर लगाई, 1 माइक्रो एम्पियर। 3 वोल्ट की लगाई, 1 माइक्रो एम्पियर। 4 वोल्ट की लगाई, 1 माइक्रो एम्पियर। लेकिन जैसे ही मैंने थ्रेशोल्ड वोल्टेज को रीच किया, जैसे ही मैंने बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक किया, वैसे ही क्या हुआ, सडन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो है, जो हमारा करंट का फ्लो है, वो बढ़ गया। इस कंडीशन में यही चीज होती है, यहां बिल्कुल 0 करंट का फ्लो नहीं होता है, यहां एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है जो कि कांस्टेंट होता है। जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पकड़ा, जैसे ही आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज में रीच किए, क्या होगा, करंट हमारा एब्रप्टली चेंज हो जाएगा। क्या होगा, एब्रप्टली चेंज हो जाएगा। एब्रप्ट चेंज कितना होता है कि जैसे हमें पता है ये 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर है, यहां पे ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ एम्पियर। ये जो आपका मिली लिखा हुआ है, ये आपका 10⁻³ एम्पियर को डिनोट करता है। कौन सा ज्यादा बड़ा है भैया, ये वाला ज्यादा बड़ा है, बड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा है, समझ रहे हो। तो ये इससे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एब्रप्ट चेंज है। क्या कहते हैं भैया, एब्रप्ट चेंज है। पाटिल भैया डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार, एब्रप्ट चेंज है।
क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या होता है इसमें भैया? इसको भूल जाओ, मैं बताऊंगा क्या होता है, रिवाइज करो इसको। क्या हुआ, हमने सबसे पहले एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी लगाई, हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी लगाई और जो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कितना है, 5 वोल्ट का। हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी है उसका वोल्टेज बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, जब तक वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो कि 5 वोल्ट है वहां रीच नहीं कर जाता, तब तक उसका 1 माइक्रो एम्पीयर कांस्टेंट चलता है। वो करंट अपने अंदर से सिर्फ 1 माइक्रो एम्पीयर का पास होने देता है। जैसे ही हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे रीच किए या उससे आगे बढ़े, क्या हुआ, जो माइक्रो एम्पीयर था वो मिली एम्पीयर में आ गया और सडन एब्रप्ट चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखने में आई। इसी चीज को अगर मैं डायग्राम पे दर्शाऊं, अगर इसी चीज को मैं आपको डायग्राम में बताऊं, तो सपोज यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4, चलो 3 ही बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका जीरो वाली कंडीशन, ये हो गई आपकी जीरो वाली कंडीशन, ये 1, ये 2, ये 3 और सपोज कि ये 5, ठीक है। जब तक हम 5 वोल्टेज थे, जब तक हम 5 वोल्टेज तक थे, तो हमारा जो करंट था वो कितना है, कांस्टेंट 1 माइक्रो एम्पीयर करंट हमारा कांस्टेंट है। जैसे ही हम 5 पे पहुंचे, क्या हुआ, एब्रप्ट चेंज होना शुरू हो गया। क्या हुआ, एब्रप्ट चेंज होना शुरू हुआ। जो हमारा करंट है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। बढ़ के कितना हो गया भैया, 10 मिली एम्पीयर हो गया। कितना हो गया भैया, 10 मिली एम्पीयर हो गया। क्या ये कहानी हमें समझ में आ चुकी है? क्या ये टेबल हमें समझ में आ चुकी है? क्या ये ग्राफ की प्लॉटिंग हमें समझ में आ चुकी है? अब जो मैंने आपको फॉरवर्ड बायसिंग में, ये हमारा क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर रिवर्स बायस कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अगर इसी फॉरवर्ड बायस के ग्राफ को और रिवर्स बायस के ग्राफ को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिलता है VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर पीएन जंक्शन डायोड। क्या मिलता है, हमें मिलता है VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग। आपको ये एग्जाम में कहीं पे भी मिल सकता है अनएक्सपेक्टेडली। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि RDPV एग्जाम में पूछा जाता है या अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, उनमें से ये एक। चलिए यहां पे ये क्या दिख रहा है भैया, ये हो गई हमारी रिवर्स बायस की कंडीशन और ये हो गई हमारी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये मिल गया। यहां पे क्या हो रहा था कि भैया इतने तक हमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा था। जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिला, ये अचानक से चेंज होना शुरू कर गया। जहां पे क्या दिख रहा था कि जब तक हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज को नहीं रीच कर लिया, करंट हमारा कांस्टेंट चल रहा था, करंट हमारा कांस्टेंट चल रहा था। जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज रीच किया, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ब्रेक डाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ एब्रप्ट चेंज होता है। कैसा होता है, अब्रप्ट चेंज होता है। एब्रप्ट का मतलब सडन चेंज होता है, सडन के साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो ये वाला ग्राफ हमारा रिवर्स बायस का हो गया। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इसको नोट कर लो फट से। पिछला वाला नहीं नोट किया था क्या, इसको भी देख, नोट्स अच्छे से बना लेना। एग्जाम टाइम में क्या होता है ना कि अगर हमने कटौती करी अभी नोट्स बनाने में, तो एग्जाम टाइम में वो चीजें रिकॉल नहीं हो पाएगी, दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, कोई मतलब नहीं उस चीज का। यहां पे मैं वीडियो को एंड करता हूं, हाँ एक लास्ट चीज बची हुई है कि अगर आप फॉरवर्ड बायस कहीं पर दर्शा रहे हो तो उसका जो आप सिंबल बनाओगे वो सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। हमने देखा था हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड रहता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। अब इसी में अगर हमने 2 टर्मिनल्स लगा दिए, ये फॉरवर्ड बायस का मैं बता रहा हूं, अगर इसी में हमने 2 टर्मिनल्स लगा दिए, एक टर्मिनल नेगेटिव हमने इधर लगा दिया, पॉजिटिव हमने इधर लगा दिया, ये जो हमने डायोड बनाया है इसका ये वाला जो पार्ट है, ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट है, ये हम देखते हैं कि भैया ये पॉजिटिव है, इसको हम पॉजिटिव की तरह डिनोट करते हैं। इधर साइड हमारा पी टाइप लगा हुआ है और ये जो डंडा लगा हुआ है इसे हम समझते हैं कि ये माइनस है, नेगेटिव है, और ये एन टाइप को डिनोट करता है। हमने क्या किया, पॉजिटिव को प्लस के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ एन के साथ जोड़ दिया, और इसी पॉजिटिव को हम यहाँ पे लिखते हैं एनोड और इसी नेगेटिव को हम यहाँ पे लिखते हैं कैथोड। ये बन गया हमारा, क्या बन गया भैया, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका सिंबल। यहीं पे अगर हम इसको नेगेटिव कर देते हैं और उसको पॉजिटिव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, हमारा रिवर्स बायस का बन जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पे एंड करता हूं। हाँ, लास्ट मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था
कि मैंने आपको बताना है कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से लिखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि भैया वीआई कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो आप सिर्फ और सिर्फ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ नहीं बनाओगे। वहां पे ये 7 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले आप फॉरवर्ड बायसिंग बताओगे क्या होती है, आप रिवर्स बायसिंग बताओगे क्या होती है, ठीक है। इन दोनों का वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे और उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर पीएन जंक्शन डायोड बता दोगे। इतना करने के बाद आपके लगभग 5 पेज भर जाने वाले हैं, या 4 पेज तो मिनिमम भरे ही हैं अगर आप कम कम लिखते हो तो। इन्हीं चीजों को पूरा का पूरा हमें पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, पैराग्राफ्स का यूज नहीं करना है। क्या डाला, फॉरवर्ड बायस की हेडिंग डाली, उसमें जो मैं भी पूरे जो आपके नोट्स बना रहा हूँ पूरे पॉइंट में बनवा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि उन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से डेफिनेशन लिखा, 2 पॉइंट लिखा, डेफिनेशन लिखा, 2 पॉइंट लिखा, डायग्राम बनाया, ग्राफ बनाया। फिर उसके बाद रिवर्स बायस में पहुंचे, रिवर्स बायस की डेफिनेशन लिखी, 2 पॉइंट लिखा, ग्राफ बनाया, डायग्राम बनाया। ग्राफ वीआई पोटेंशियल बैरियर वाला, डायग्राम कौन सा हो गया जो मैंने आपको भी डायग्राम में प्लस और माइनस टर्मिनल लगा के बताया। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, अब बताओ भैया वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर पीएन जंक्शन डायोड। और वहां पे जो मैंने आपको लास्ट में इमेज दिखाई, कौन सी वाली इमेज भैया, ये वाली इमेज, नहीं ये वाली नहीं, ये भी बना देना, ये वाली इमेज आपको बनानी है एट लास्ट, और आपको दिखा देना है कि भैया दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर पीएन जंक्शन डायोड। ये समझ में आ गया। इतना करने के बाद आप अगर AKTU वगैरह से तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप RGPV से हो तो आपको 7 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, 1 नंबर कटौती नहीं होने वाली। अब क्या करना भैया, वही सेम चीज़ों को रिवाइज करते रहो, नोट्स अच्छे से बनाना, और आपका बहुत बहुत